Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching San Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की पेश खिदमत हाजिर हो चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ऑपरेशन यार इंडिया वालों बस कर दो, हम लोग तुमको क्या आतंकवादी लगते हैं, ठीक है। ऑपरेशन यार पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन शील्ड और अभी ऑपरेशन मोहम्मद यूनुस ऑन बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के ऊपर भी जो कोई ऑपरेशन जो है वो इंडिया करने के लिए तैयार है। भाई हर जगह भाई तबाहियां मचा रखी हैं इन लोगों ने। तो खैर फटाफट से आज रौनक को देखते हैं कि उसके बारे में क्या कहते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। और इतने ज्यादा ऑपरेशन करके कहाँ जाओगे, क्या करोगे, तो बस कर दो। मेरे ख्याल से जो है वो ये इतने ज्यादा ऑपरेशंस को जो है वो एक ऑपरेशन और भी लॉन्च कर दे, ऑपरेशन सुलह सलामती, ठीक है, वो वाला कर ले, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान से सो कॉल्ड सीज फायर के सिर्फ 20 दिन के अंदर ही भारत ने मोहम्मद यूनुस का बाजा बजा दिया है। सिर्फ 20 दिनों के अंदर ही भारत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि बांग्लादेश का आधा बिजनेस खत्म। सिविल सर्वेंट से लेकर टीचर्स तक सड़कों पर आकर यूनुस को हटाने की मांग कर रहे हैं। आर्मी चीफ यूनुस को जल्द ही चुनाव कराने की धमकी दे रहे हैं। भारत से ढूंढ कर बांग्लादेशियों को कान पकड़ कर उनके भिखारी मुल्क वापस भेजा जा रहा है। जो तटपुंजिया बांग्लादेश भारत को चिकन नेक की धमकी दे रहा है, आज उसे हिमंता बिस्वा शर्मा के जरिए यह मैसेज भी दे दिया गया कि बेटा हमारी छोड़ो, तुम्हारे बांग्लादेश में तो खुद दो चिकन नेक है, अगर वो टूट गए तो पूरा बांग्लादेश वापस से खत्म। जी हाँ, ये सारी हलचल हुई है सिर्फ 20 दिनों के अंदर और आज हालात ये है कि ठगों का सरताज मोहम्मद यूनुस कभी भी देश छोड़कर भाग सकता है। तो आखिर क्या किया भारत ने इन 20 दिनों में? ऐसा क्या हुआ कि जो बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा था उसकी आर्मी खुद यूनुस को धमकी दे रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बांग्लादेश के लोग साल भर पहले मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर आए थे, वही लोग आज उसी यूनुस को हटाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। तो क्या हुआ है, ये पूरी कहानी आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके फायदे की एक इंपॉर्टेंट बात, लग्जरी कार जब आप रास्ते पे जाते हुए देखते हो तो आपको भी लगता है ना किसी दिन ये अपनी होनी चाहिए। मिल सकती है आपको प्रोबो से। पहली बात तो ये कि प्रोबो पाकिस्तान में चलेगा, स्किल बेस्ड गेम है, बेटिंग ऐप नहीं है। सिस्टम सिंपल है। यहाँ पर आपको अपनी क्रिकेट की नॉलेज से सवालों का हाँ या ना में जवाब देना है। आप देखो, एक सवाल आपको मिलेगा कि क्या पंजाब आज जीतेगी बेंगलुरु के सामने? क्या बेंगलुरु पहले 3 ओवर में 36 या उससे ज्यादा रन बना पाएगी? और सिर्फ कैश ही नहीं, प्रोबो पे चल रहे हैं बड़े गिव अवे, आईफोन्स, लग्जरी कार्स, बाइक्स। जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा जीतने का चांस। 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स अपनी नॉलेज और स्किल से आपने कभी प्रोबो यूज किया? कैटेगरीज बहुत सारी यहाँ पर, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, क्रिप्टो, इकोनॉमी, बहुत कुछ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो स्पेशल लिंक है उस पर क्लिक करके प्रोबो डाउनलोड करोगे तो साइन अप बोनस भी मिलेगा। इसलिए क्रिकेट के सिर्फ फैन मत बनो, एक्सपर्ट बनो और प्रोबो पर जीतो कैश एंड क्लासी रिवॉर्ड्स। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक पुराना जोक है। एक बार एक चूहे और हाथी का आमना सामना होता है। चूहा हाथी से पूछता है कि भाई तू इतना बड़ा है, तेरे एक पूंछ भी है, बता तो सही कि तू है कौन? इस बार हाथी चूहे को जवाब देता है कि भाई मैं हाथी हूं और मुझ में बड़ी ताकत है। इस पर हाथी उससे पूछता है चूहे से कि तू कौन है? तो चूहा जवाब देता है कि भाई हूं तो मैं भी हाथी, मगर आजकल मेरी सेहत थोड़ी कमजोर चल रही है, देखो तुम्हारी तरह मेरी एक पूंछ भी है। कहाँ हाथी कहाँ चूहा? ये कहने में मेरे को कोई हर्ज नहीं है कि मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश वही चूहा है जो पता नहीं क्यों खुद को हाथी समझ बैठा है। मगर भारत ने सिर्फ 15 दिन में ही इस चूहे को उसके बिल में बंद कर दिया है। भारत ने सबसे पहले कहा कि बेटा तुम बहुत फुदक रहे हो, कभी चिकन नेक की बात करते हो, कभी भारत की सीमा के पास बांग्लादेश में पुराने हवाई अड्डे को चाइना को देने की बात करते हो, कभी तुम्हारे तो सचिन के पास है का नक्शा जारी करते हैं, चलो तुमको निपटाते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भारत ने ज्यादा कुछ नहीं किया। सबसे पहले कहा कि तुम लोग अब सड़क के रास्ते कोई सामान नहीं भेजोगे, भेजना है तो समंदर के रास्ते लेकर आओ। साथ ही भारत ने बांग्लादेश से लगने वाला लैंड पोर्ट बंद किया, सी पोर्ट बंद किया, सामान की सप्लाई बंद की, कॉटन सप्लाई की मशीनों की सप्लाई भी बंद कर। बस भारत का इतना करना था कि बांग्लादेश का 40% से ज्यादा ट्रेड बंद हो गया। अब ये सारे काम धंधे बंद हुए तो ये समझ में आया कि कमरे में बैठकर मुंह चलाना बहुत सिंपल है, रियलिटी फेस करना बहुत मुश्किल। आप बांग्लादेश में बैठकर टर्की और पाकिस्तान को अपना यार बना लोगे, अमेरिका को अपना नाजायज पप्पा बना लोगे, लेकिन चाचा ये सारी जगहें तो तुम्हारी जगहों से यानी हमारी धरती से हजारों किलोमीटर दूर है। कितना दूर है अमेरिका, कितना दूर है टर्की? तुम्हारा 90% बॉर्डर तो भारत से लगता है। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर भारत से शेयर करते हो। तुम्हारा सी पोर्ट भी भारत से लगता है। भारत से ही सामान खरीद और बेचकर तुम्हारा कंगला मुल्क पेट भर रहा है। लेकिन ना, जिस मुल्क ने मजहब की अफीम चाट ली हो उसे ये सब होश की बातें कहां समझ में आती। तो भारत ने कहा ठीक है, करते हैं तुम्हारा प्रबंध, और पोर्ट बंद करते ही हुआ भी वही। आज हालात ये है कि पिछले 1 साल के अंदर बांग्लादेश में होने वाली एफडीआई में 20% की कमी आई है। इन्फ्लेशन 9.5% तक पहुंच गया है और उनका सबसे बड़ा पोर्ट चिटगांव पोर्ट ठप हो गया है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।
कसम से बहुत लाइफ लेकिन खराब चचा हो को ऐसे अकल थोड़ी ना आएगी। ये तो बस ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा करके बैठा रहूं। शेख हसीना के जाने के बाद जब पिछले साल अमेरिका ने यूनुसवा के गले में पट्टा डालकर उसे बांग्लादेश की सत्ता पर बिठाया था, तब से ये जोकर बोल रहा था कि मैं देश में पॉलिटिकल सुधार करूंगा, जर्नलिस्टिक फ्रीडम बढ़ाऊंगा, जुडिशरी में सुधार करूंगा। लेकिन ये ग्रोसरी वाले चचा ने इन 10 महीनों में हिंदुओं पर जुल्म करने और कट्टरपंथियों को जेल से निकालने के अलावा और कुछ नहीं किया। पहले प्रॉमिस किया था कि दिसंबर 2025 तक बांग्लादेश में इलेक्शन करा देंगे, मगर अब इलेक्शन कराने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि माहौल अभी सही नहीं है, नेक्स्ट ईयर जून 2026 में चुनाव कराऊंगा। बस ये बात सुनकर वहां की आर्मी भी बहुत गुस्सा हो गई। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी सड़कों पर आ गई। वो ये बोल रहे हैं कि ये सब क्या रायता है और ये चाहता क्या है, और जब मैं आपको बताऊंगा कि चचा चाहते क्या है, उनका प्लान क्या है, आप हैरान रह जाओगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल जब शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड दे देती तो मेरी कुर्सी बच जाती। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मोहम्मद यूनुस कितना खतरनाक आदमी है। आपको बता दें, बांग्लादेश के साउथ में सेंट मार्टिन आइलैंड है। ये आइलैंड म्यांमार के बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर है। दरअसल काफी टाइम से अमेरिका की इस आइलैंड पे नजर है। अमेरिका को लगता है कि अगर बांग्लादेश ये आइलैंड उसे दे दे तो वो इस जगह से पूरे साउथ एशिया में अपना दबदबा बना लेगा। वो इसी जगह से, यानी अमेरिका इसी जगह से चाइना को भी कंट्रोल कर लेगा और इसी जगह से वो भारत पर भी प्रेशर बना लेगा। अब अमेरिका ये आइलैंड कई सालों से लेना चाह रहा है, मगर बांग्लादेश इसके लिए रेडी नहीं हुआ। इसी के चलते शेख हसीना का तख्ता पलट भी करवाया गया। हैरानी की बात यह है कि शेख हसीना का तख्ता पलट करवाने के बाद अमेरिका ने इस जगह पर सीधे मोहम्मद यूनुस को लाकर बिठा दिया, जो कि कई सालों से रह भी अमेरिका में रहा है। अब इन्हीं मादरनी और यूनिसवा के भरोसे अमेरिका बांग्लादेश में कई काम करवाना चाह रहा है, जिसमें पहला काम सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा करना है और दूसरा काम है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रखाइन कॉरिडोर बनाना। यूनुस काफी टाइम से बोल रहे हैं कि म्यांमार में रोहिंग्यास की हालत खराब है, इसलिए हमें बांग्लादेश से म्यांमार के बीच रखाइन कॉरिडोर बनाना है ताकि हम रोहिंग्यास तक हेल्प पहुंचा सकें। लेकिन इसके पीछे चाल कुछ और है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि इस रखाइन कॉरिडोर के चलते वो म्यांमार में अपनी प्रेजेंस बना ले, क्योंकि वहां पर यानी म्यांमार में इस वक्त चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है। वो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए यूनुसवा बार बार रखाइन कॉरिडोर की बात कर रहा है। पर फैक्ट ये दोस्तों कि अमेरिका ऐसा करने के लिए यूनुस को बोल रहा है। खबरें तो यहां तक है कि इस काम के बदले यूनुस को अमेरिका से कई $100 मिलियन भी मिलने की बात चल रही है। ये पैसा यूनुस अपने ग्रामीण बैंक वाले एनजीओ के जरिए ले सकता है। पहले ये दोनों ही बातें बांग्लादेश की आर्मी को भी बर्दाश्त नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर हमने कॉरिडोर बना दिया तो म्यांमार से हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाएगा, वहां से बहुत सारे घुसपैठिए आ जाएंगे। यही बात आर्मी सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर भी सोचती है। लेकिन यूनुसवा की खुद की तो कोई औकात है नहीं। जब यूनुस को कुर्सी पर बिठाया अमेरिका की डीप स्टेट ने है तो वही करेगा ना जो अमेरिका चाहेगा। इसलिए ये चाहते हैं कि मुझे 1 साल का टाइम और मिल जाए ताकि मैं अपने बचे खुचे एजेंडे लागू कर दूं, फिर इसके बाद लाखों करोड़ों डॉलर्स लेकर वापस अमेरिका भाग जाऊंगा। बड़ा हरामी हो। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, चाहे आसिम मुनीर हो या मोहम्मद यूनुस, ये लोग चाहे इस्लाम की कितनी भी बातें क्यों ना कर लें, असल में इन लोगों को सिर्फ खुद की सत्ता से मतलब है। आसिम मुनीर ने खुद को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए, अपनी पकड़ पाकिस्तान में स्ट्रांग करने के लिए हिंदुस्तान में 28 हिंदुओं को मरवा दिया। इसी मुनीर की वजह से आज टूरिज्म पर डिपेंड रहने वाले लाखों कश्मीरी भूखे मर रहे हैं, मगर उससे इसको कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। वो तो आज खुद को फील्ड मार्शल बनवाकर शहबाज शरीफ की भतीजी से अफेयर चला रहा है, और मर कौन रहा है? कश्मीरी। उसी तरह यूनुस भी पिछले 1 साल से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनके इसी जहर की वजह से बांग्लादेश में आज काम धंधे चौपट हो गए, महंगाई बढ़ गई है। बांग्लादेश चीन से लेकर जापान तक $1-1 बिलियन के लिए कटोरा फैला रहा है उनके सामने। लेकिन यूनुस को फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। वो तो 1 साल का और एक्सटेंशन लेकर अमेरिका से लाखों डॉलर की रिश्वत लेकर मजे में है। मतलब दोनों ही इस्लाम की बात करते हैं और इन दोनों की वजह से ही इस्लाम को मानने वाले आज मुश्किल में हैं। और ऐसा नहीं कि ये बात बांग्लादेश की आर्मी नहीं समझ रही है। बांग्लादेश की आर्मी को भी पता है कि भारत ने जब 2 दिन में पाकिस्तान का बाजा बजा दिया था तो हमें तो 13 मिनट में खत्म कर देंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ को बिस्मिल का संदेश पहुंचा दिया है कि इस बुढ़ऊ को निपटाओ, ये खुद तो मरेगा, बांग्लादेश को ही मरवाएगा। तभी आप देखिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस पर कांस्टेंट प्रेशर बढ़ने लगा है। अभी कल ही बांग्लादेश में 1000 सिविल सर्वेंट्स भी सड़कों पर आ गए हैं और उसके पीछे भी यूनुस की मक्कारी है। यूनुस की सरकार दरअसल सिविल सर्वेंट्स को लेकर एक ऑर्डिनेंस ले आई है कि अब से सरकार जब चाहे किसी भी सिविल सर्वेंट को बिना नोटिस दिए हटा सकती है। इसके पीछे बुढ़ऊ की सोच ये है कि जो भी सिविल सर्वेंट शेख हसीना से हमदर्दी रखते हैं या जिनकी बाह मरोड़ना उतना आसान नहीं है,
उन्हें हटाया जाए। लेकिन उनकी इस घिनौनी सोच से बांग्लादेश के 18,000 सिविल सर्वेंट्स नाराज हैं। वो सड़कों पर आ गए। इस फैसले के खिलाफ सेक्रेटरीट में प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन में स्टूडेंट यूनियंस और कई पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हो गई हैं। इसी वक्त बांग्लादेश में प्राइमरी टीचर्स का भी एक आंदोलन चल रहा है। ये लोग हाई स्कूल के टीचर्स के बराबर अपनी सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरह पिछले साल जून जुलाई में शेख हसीना के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए थे, आज वैसा ही गुस्सा मोहम्मद यूनुस को लेकर भी है। इसी से घबराकर यूनुस फिर से एंटी इंडिया कार्ड खेल रहे हैं। 2 दिन पहले यूनुस ने बांग्लादेश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद वहां के एक नेता ने स्टेटमेंट दिया कि भारत बांग्लादेश में यूनुस की सरकार को पसंद नहीं करता और वो उसे हटाना चाह रहा है। भारत लगातार बांग्लादेश को कमजोर कर रहा है। और जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर चूहे को अपनी पूंछ देखकर ये गलतफहमी हो जाए कि वो हाथी है, तो उसे ये याद दिलाना पड़ता है कि नहीं बाबा, तू चूहा ही है। इधर पाकिस्तान से जब भारत की लड़ाई चल रही थी, देश में अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा था, चुन चुनकर इन इलीगल चूहों यानी बांग्लादेशियों के पिछवाड़े लाल होने शुरू हो गए थे। इन मक्कारों का कान पकड़कर इनके भिखारी मुल्क वापस भेजा जाने लगा। दिल्ली के वसंत कुंज एरिया में पुलिस ने 12 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया है। इसी तरह असम के गुवाहाटी, गोलाघाट, धुबरी, बारपेटा और कछार जिलों से 150 लोगों को धक्के देकर बाहर निकाला गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कुछ दिन पहले 15 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया। ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे भारत में रह रहे थे और नाबालिग लड़कियों के साथ सेक्स रैकेट तक चला रहे थे। वहीं महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई, नासिक, अकोला, नांदेड़ और औरंगाबाद से 43 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनके पास फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मिले। इसी तरह मध्य प्रदेश के जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के पास एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। अब इस तरह एक एक अवैध बांग्लादेशी को वापस भेजने से बांग्लादेश की लाल हुई पड़ी है। उनकी सेना भी इससे काफी परेशान है। बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स ने इस पर चूंचा की तो बीएसएफ को गोली तक चलानी पड़ी थी। कुल मिलाकर भारत के इन तेवरों से बांग्लादेश और उनका महालालची ठग यूनुस बहुत परेशान है। उनके पेट में काफी दर्द हो रहा है। 1 साल हो गए इस ठग को बांग्लादेश की कुर्सी पर बैठे। न तो इस दौरान बांग्लादेश में कोई सुधार हुआ है और न ही अमेरिका को कोई एजेंडा लागू हुआ है। ऊपर से भारत ने इनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया है। इनके चोरों को कान पकड़ पकड़ कर वापस इनके घर भेजना शुरू कर दिया है। इन सब के चलते हालत ये है कि या तो यूनुसवा किसी अच्छे से गंदे नाले को देखकर उसमें छलांग लगा देगा या रात के अंधेरे में आर्मी ही उनकी सलवार में डंडा डालकर उसे छत पर टांग देगी। माहौल बन चुका है, बस देखना है कि ये सब होता कब है। आप बताओ कमेंट करके क्या लगता है, भारत को बांग्लादेश के साथ क्या सुलूक करना चाहिए? क्या पाकिस्तान की तरह इनको भी 2 रहपट पड़ने चाहिए, या फिर जब तक एक एक बांग्लादेशी जो इलीगल तरीके से भारत में रह रहा है उसे जब तक वापस भेज नहीं दिया जाता तब तक ये रुकना नहीं चाहिए? वैसे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा अपने अगल बगल जहां भी जिस भी इलाके में आप रहते हैं, क्या आपको शक है कि कोई बांग्लादेशी वहां गलत तरीके से रह रहा है? तो प्लीज़ पुलिस को ज़रूर रिपोर्ट करें और उस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस इलाके में आप रहते हैं और कहाँ आपको शक है कि आपके अगल बगल ऐसे इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं। बाकी जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला ओके गाइज, ये थे आर्चर रौनक और ऑपरेशन यूनुस जो है वो इंडिया की तरफ से बोला जा रहा है कि अब जो यूनुस है ना उसके गिर्द जो दायरा है ना वो टाइट करना है, बिकॉज वहां पर शेख हसीना जो थी ना उसको पूरा इंडिया और पीएम मोदी सपोर्ट करते थे। लेकिन अब मुझे सारी सियासत की समझ आ रही है, ये सारा चक्कर जो है वो सेंट मार्टिन आइलैंड का है और अगर वो आइलैंड इनको मिल जाता है, ठीक है, चाचा चौधरी को, तो फिर जो है वो सिचुएशन जो है वो फिर अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज यूनुस साहब तो वहीं रहते थे ना, ठीक है, यूएसए के अंदर। यहाँ पर उनको लाना और फिर ये सारी गेम प्लान करना और ये सारा कुछ जो है वो सेंट मार्टिन आइलैंड की वजह से ही हो रहा था। तो पहले तो पाकिस्तान के ऊपर जो है ऑपरेशन सिंदूर, अब ऑपरेशन शील्ड जो है, आपको पता नया नया ताजा ऑपरेशन जो है वो वहां पे मॉक ड्रिल उसकी की जा रही है। अब पता नहीं, सीज फायर तो खैर हो चुका है, अभी ऐसी न्यूज नहीं आ रही, पर कोई पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के अंदर। बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के हालात जो है ना, मेरे ख्याल से जब से हम लोग पैदा हुआ, हमारे पैदा होने से पहले भी जो है वो हालात इतने खराब थे, और जब से पैदा हुए तब से कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हम लोग सुनते आ रहे हैं। इनके अंदर कभी भी मेरे ख्याल से सुलह सलामती नहीं हो सकती। हम लोग खैर चाहते हैं ये ऑपरेशन हर टाइम, मतलब यार छोड़ दो, एक ऑपरेशन सुलह सलामती कर लो, ठीक है, वो बेहतर रहेगा। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है कि इंडिया जो है वो ये ऑपरेशन यूनुस करके जो है वो यूनुस को जो है वो उसके गिर्द दायरा जो है वो अपना टाइट करेगा, उसको सबक सिखा पाएगा इंडिया के नहीं? बिकॉज उसके पीछे हाथ बहुत बड़ा है ना, ठीक है, चाचा चौधरी का हाथ है और मुश्किल है कि इंडिया उसके गिर्द घेरा तंग कर सके, लेकिन फिर भी भाई कर सकते हैं वो भी। आपको पता है दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी वो बन चुके हैं। तो गाइज आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।